प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे, जिसके अनुसार यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 धन साइन थीटा गुणित 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा गुणित 1 ऋण कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो सीधे सीधे यदि आप कॉट थीटा का मान लेके चल रहे हैं तो आधार बटे लंब होता है, इसके आधार पे हम त्रिभुज एबीसी का निर्माण करके भी इसको सरल कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, 1 धन साइन थीटा और 1 ऋण साइन थीटा, यदि हम इसको ए और इसको क्रमशः बी मान लें, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ए बराबर हमने मान लिया 1 और बी बराबर मान लिया साइन थीटा, तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि ए धन बी और ए ऋण बी का एक सर्वसमीका होती है जिसका मान ए का वर्ग ऋण बी के वर्ग के बराबर होता है। अब इसके आधार पे यदि हम इसका मान रखें यहाँ पर, तो यहाँ ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पे साइन थीटा रख दें तो यहाँ पे होगा 1 का वर्ग 1 और ऋण साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका मान हो गया 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से यदि आपने ए का मान यहाँ पर 1 रखा है और बी का मान कॉस थीटा रखा है, तो इस स्थिति में हम मान को लिख सकते हैं 1 और ऋण कॉज स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसको हमने इस तरीके से सरल करके लिख दिया। अब हम यहाँ पे सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से हम दोनों मान निकाल सकते हैं। या तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरी स्थिति में हम कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा का मान मिल जाता है। तो ये दोनों जो मान हमें प्राप्त हुए हैं, ये मान हम यहाँ पे रख दें। तो 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा रख दिए। तो इसके हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का जो मान है वह कॉट थीटा के बराबर होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान हम कॉट थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे आप कॉट थीटा हमें ज्ञात है कि 7/8 इसका मान होता है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही 7/8 लिखा तो इसका स्क्वायर लगाएंगे और इसको सरल कर देंगे, अर्थात 7 का 2 बार आपस में गुणा करना है, इसी प्रकार 8 का 2 बार आपस में गुणा करना है, तो साथ ही 49 होगा और यहाँ पे 8 8 64 होगा। तो इस प्रकार से हमने जो मान था वह हमने ज्ञात कर लिया कि 1 धन साइन थीटा गुणित 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा गुणित 1 ऋण कॉस थीटा का मान 49/64 के बराबर होगा। इसी प्रकार से जो दूसरा हमको मान दिया गया है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसी के आधार पे हमने पुनः यहाँ पे कॉट थीटा का मान 7/8 रखा, और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि 7/8 की घात 2 का मान हमने 49/64 प्राप्त किया है, तो यह मान भी हमें 49/64 के बराबर ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम दोनों मानों को ज्ञात कर लेते हैं।